है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड में क्या किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। वहाँ के जो छात्र संघ के यूनियन के अध्यक्ष जो भी हैं वो किस बेसिस पे चुनाव लड़े, इस पे क्या विचार रहेगा आपका? छात्र संघ का जो चुनाव है वो कहीं भी किसी भी कैंपस में या किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अगर लड़ी जानी चाहिए तो उस विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट को देखते हुए जो है वो चुनाव होना चाहिए। और ख़ास करके अभी जो पटना यूनिवर्सिटी का स्थिति है, एक समय हुआ करता था जब पूरा भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में काउंट किया जाता था, और आज यही यूनिवर्सिटी का ये स्थिति है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर को रखा जा रहा है, प्रोफेसर को रखा जा रहा है। तो जो सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टूडेंट यूनियन का, किसी भी पार्टी से रिलेटेड संगठन का कोई भी लोग इस इलेक्शन में अपना भागीदारी को सुनिश्चित करे, तो उसके ध्यान में ये रहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से प्रोफेसर का जो है बहाली होना चाहिए, किस प्रकार से रेगुलर क्लासेस होना चाहिए वहाँ पे। जो अभी छात्र संघ का जो प्रत्याशी है उन लोगों का तो इस तरह से कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो कि वो अपना जग जाहिर कर पा रहे हैं। जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग मैनिपुलेट अलग अलग तरीक़ों से हो जाते हैं। हम लोग असल मुद्दे पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि असल मुद्दा क्या है। यहाँ पे मुद्दा लोग ये देखता है कि मेरा ये जो कैंडिडेट है ये किस जाति का है, ये जो कैंडिडेट है ये किस पार्टी का है। तो जब जाति और पार्टी के बेसिस पे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होगा तो उसमें छात्र हित के लिए आवाज़ मजबूत नहीं हो पाएगा, छात्र हितों के लिए काम नहीं हो पाएगा। उसमें फिर जाति हित के लिए ही होगा, पार्टी हित के लिए ही काम होगा, फिर फंडिंग होगा, लोगों का एक लॉबी क्रिएट होगा, एक दूसरे को लॉबी पे भारी पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा, इतना ही होगा। मेरा साफ कहना है कि आज जो ये पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हो रहा है उसका बेसिस मुख्यतः होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह से हर एक कॉलेजेस के पास जो है लाइब्रेरी होना चाहिए, हर एक कॉलेजेस में जो है पानी का शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए, हर एक कॉलेज के पास जो है सही तरीके से प्रोफेसर अवेलेबल होना चाहिए, हर एक क्लासेस को रेगुलर करना चाहिए, प्लेग्राउंड का व्यवस्था बढ़िया करना चाहिए, और ख़ास करके गर्ल्स लोगों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। 24/7 CCTV कैमरा होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से जो है अव्यवस्थित कार्य को नहीं वहाँ पे अंजाम दिया जाए, या इस तरह से अनेक चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा सकता है। जैसे अभी कल या परसों की घटना है जो मगध मेला के पास में घटी है और बोला जा रहा है वहाँ गोली चली, बम भी चला, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है कॉलेज के सामने, क्या दर्शाता है? बिल्कुल ये अत्यंत निंदनीय है, खास करके छात्रों के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पे जो छात्र हैं वो कोई स्कॉलर्स हैं या फिर सारे लोग सीनियर फैकल्टी से बिलोंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक लड़की के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना, वो भी एक महिला कॉलेज के आसपास जो है, ये बहुत निंदनीय। और कारण है कि सलोनी राज जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन पे दबाव बनाया जा रहा है किसी न किसी प्रकार से कि आप जो हैं इस चुनाव में बैठ जाइए ताकि किसी को आसान हो जाए वो चुनाव जीतना। इस प्रकार से लोगों पे दबाव बनाया जाता है। तो हम कह रहे हैं, क्या लगता है कि वहाँ के जो छात्र यूनियन के चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी छात्र संगठन हैं, कौन प्रत्याशी वहाँ पे अभी परचम लहराने के मूड में है? ये कहना बहुत मुश्किल है, चूँकि सारे प्रत्याशियों का अपना अपना एक एजेंडा है, अपने अपने एजेंडे पे सारे पार्टी जो हैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के दिनों में जो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं या जिनका पॉपुलैरिटी को देखते हुए बताया जा सकता है कि मैथिली मृणाली अभी वहाँ पे ABVP के जो प्रेसिडेंट पद से इलेक्शन लड़ रही हैं, वो काफ़ी मजबूत दिख रही हैं। लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, चूँकि चुनाव है। लड़के का मूव ऑन जिधर होगा, जिस एजेंडा को जो मजबूती से दिखाएगा, जो मजबूती से काम करने वाला होगा, जो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए सबसे कारगर साबित होगा, लोग उनको चुनेंगे। और लोगों को उन्हीं पे विश्वास करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी और किसी भी जाति के लोगों पे विश्वास करना चाहिए। क्या लगता है कि मैथिली महिला जो है कि एकाएक चुनावी बिगुल में उतरती है और उनका एजेंडा, आप बोल रहे हैं कि ABVP के जो प्रत्याशी है मैथिली महिला वो जीतेंगी, तो क्या उनका एजेंडा है, किस बेसिस पे वो चुनाव लड़ रही है पटना यूनिवर्सिटी में? हाँ बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि अभी जो फ़िलहाल मैथिली मृणाली वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं वो एक गर्ल्स हैं। चूँकि पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, जैसे पटना वुमेंस कॉलेज हो गया, मगध महिला कॉलेज हो गया। ऐसे कॉलेजेस में जो है एक लड़की प्रत्याशी को जिताना, और ख़ास करके हम पिछले कुछ समय से लगातार ये देखते आ रहे हैं कि आनंद मोहन हो गए, चाहे उससे पहले मनीष यादव हो गए, लगातार जो है लड़कों का वर्चस्व रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पर बदलाव होना चाहिए, और बदलाव के साथ साथ जो है मैथिली मृणाली वहाँ से इस बार चुनाव जीत के आनी चाहिए, ताकि लड़कियों के लिए सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ पे जिस प्रकार से आज सलोनी राज के ऊपर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है,